हेलो दोस्तों, कैसे हैं गाइज। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएससी ट्रेडर में। तो आइए भाई मार्केट की बात करते हैं। मार्केट में ये निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो मार्केट आज गैप अप खोला, वो किसी न्यूज का थोड़ा इम्पैक्ट आया था, असर पड़ा था, लेकिन टेका नहीं ऊपर, क्योंकि टेक्निकली मार्केट ऐसे ऊपर जा ही नहीं सकता था। वो जीएसटी वगैरह कोई न्यूज का थोड़ा इफेक्ट पड़ा था, उसकी वजह से मार्केट गैप अप तो खुला लेकिन टेका नहीं है, और जहां था वहीं आकर बंद हुआ है। तो निफ्टी 50 जो दिल्ली में है वो गाइज साइडवेज है। मोमेंटम इंडिकेटर RSI भी साइडवेज है, और ये पूरे का पूरा जो है साइडवेज है। 20 मूविंग एवरेज पे इसकी सपोर्ट भी है। तो अब इसका क्या कर सकते हैं, और दो बातें हो सकती है। अगर कल को ये सपोर्ट टूटा तो इसके नीचे एक सपोर्ट और है जो कि 24,700 पे है। 24,700 पे एक सपोर्ट है, जहां रुक सकता है। जहां नहीं रुका तो फिर सपोर्ट जहां पर है 24,500, 24,500 पर रुक सकता है। आइए और शॉर्ट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं आवरली में क्या कहता है। आवरली में भी वही हाल है, कोई सपोर्ट है नहीं है। 700 पे रुक सकता है, जहां आज रुका है वहां सपोर्ट है, जहां से बाउंस बैक हो सकता है। कल ऊपर गया था, आज ऊपर से नीचे आया। अब इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। आवरली टाइम फ्रेम में भी ये कहीं नहीं जा रहा, वहीं का वहीं है। तो और शॉर्ट टाइम फ्रेम देख लेते हैं इसका आगे क्या है। आगे वही है इसका 15 मिनट में। 15 मिनट में भी वही हाल है। एक सपोर्ट वहां जहां पर है 24,700 पे, और एक नीचे है। मैं मार्क कर देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देता हूं। हाँ भैया, ये रहा एक सपोर्ट जो है जहां पर है। तो कलर चेंज करना पड़ेगा, इसका साइज भी चेंज करना पड़ेगा। यस, अब आपको ध्यान से समझ आएगा। तो दूसरा सपोर्ट कहां पर है, दूसरा जहां पर है। अब ये टूटा जहां से, तो इतना मार्केट नीचे आ सकता है, इतना नीचे आ सकता है। 24,500 तक आ सकता है अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो। वरना जहां से, जहां थोड़ा नीचे से, जहां कहां से बाउंस बैक हो सकता है, जैसे जहां से बाउंस बैक भी हो सकता है। अब इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है, कहां से होगा कहां से नहीं होगा, ये कल खोलने पे डिपेंड करेगा। तो आइएगा ये बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। बैंक निफ्टी में भी वही हाल है। पहले 3-4 दिन साइडवेज था, आज गैप अप खुला, फिर से नीचे आया। जो ट्रेंड है वो डाउन है, जो इसका रियल ट्रेंड है वो डाउन है। कहां से लेकर है मैं बताता हूं। ये देखिए, ये जहां से चला है, ये एरो थोड़ा बड़ा हो गया मेरे हिसाब से। दूसरा एरो मार्क कर देता हूं, ये वाला। तो ये जहां से चला है इसका ट्रेंड जो है वो डाउन है। अब बीच में थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। अब साइडवेज गया, फिर ऊपर गया। अब गैप अप खोलने के बाद फिर से नीचे आया। तो यहाँ पर क्या है, ये जो येलो कलर की, पीले कलर की, पीले रंग की लाइन है, ये 200
डे की मूविंग एवरेज है। जहां पर एक अच्छा सपोर्ट था वो उसने लिया। अब हो सकता थोड़ा और ऊपर जाए फिर से नीचे आए, क्लैरिटी नहीं है कोई कल को क्या करेगा। शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखते हैं, क्योंकि जहां से अगर टूट जाता है तो सपोर्ट कहां पर है, सपोर्ट भी मैं मार्क कर देता हूं। तो सपोर्ट वहीं पर है, अगर नीचे आया तो सपोर्ट वहीं पर लेगा। कहां पर लेगा, 53,500 53,500 पर सपोर्ट है। यानी कि अगर जहां से स्लाइड हुआ तो 500 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है। तो शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखते हैं कोई क्लैरिटी मिल जाए। अभी तक ट्रेड कोई बना नहीं है, सेटअप कोई बन नहीं रहा है। तो इसमें क्या है, वही हाल है, साइडवेज है। साइडवेज होने के बाद थोड़ा सा मोमेंटम दिखा रहा है, हो सकता है ऊपर जाए। अगर ऊपर गया तो जहां तक जा सकता है, कहां जा सकता है, जहां तक तो जाना चाहिए 55,000। तो 1000 पॉइंट की जगह है। अगर बैंक निफ्टी ऊपर को चलने लगे तो जहां जहां अगर जी चलने लगे जहां से वही, तो जहां तक जो है वो बनता है 1000 पॉइंट की जगह बनती है। अगर स्लाइड हो गया भाई तो 53,000 और 500 पॉइंट नीचे आ सकता है। अब इसको और शॉर्ट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं क्या कहता है। जी 15 मिनट में पिछले 1 घंटे में साइडवेज रहा, अब वहीं पर रुका हुआ है। अब जहां से बाउंस बैक भी ले सकता है, लेगा नहीं लेगा वो तो पता नहीं है। जहां से नीचे भी आ सकता है। ये सपोर्ट है, ये जो मैन क्रॉस लाइन है, मैं लाइन लगा के बता देता हूँ, ये अभी भी एक सपोर्ट पे है। अगर जहां से ऊपर गया तो जा सकता है, अगर नीचे आया तो ये सपोर्ट है 53,500 53,500 500 पॉइंट नीचे और स्लाइड होने की संभावना है। अदरवाइज ये ऊपर बाउंस पर गया तो 1000 पॉइंट की ऊपर तेजी आ सकती है। कोई ट्रेंड क्लियर नहीं है कि भाई जहां ट्रेड ले लें, ये कल को खुलने पर पता चलेगा। नए पॉइंट्स उभर कर सामने आएंगे तो ही पता चलेगा। मेरे ख्याल से कल को ट्रेड शायद कोई इंट्राडे के लिए ना मिले। तो ओके गाइस, थैंक यू, अपना ख्याल रखना। गुड लक, गुड ट्रेडिंग।